अनुपमा की मुलाकात जब अध्या से होती है कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। यहाँ पे जब पूजा की समय होती है और जैसे अध्या को सारी सच्चाई पता चलती है और वैसे भी आश्रम में लेकर के प्रॉब्लम्स तो और ज्यादा क्रिएट हो चुकी होती है क्योंकि जिस बंदे से पैसे ये लिए हुए होते हैं लोग वो पूरी तरीके से अब आश्रम पे हावी हो जाता है और वो चाहता है कि आश्रम को अपने अंडर ले लेना और पूरा एक्वायर करने के लिए जो पूरी प्लानिंग बनाता है ना, यही सारी चीजें कहीं ना कहीं जाकर के और भी बड़ी तमाशा क्रिएट कर देती है जो सच में काफी मजेदार भी है। तो यार बात करें एपिसोड की स्टार्टिंग की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग अनुपमा घर से होती है। अब देखो यहाँ पे तो सब कुछ ठीक चल रहा होता है लेकिन जो एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल जाता है ना, उसे देख करके तुझको समझ में आ जाता है कि हो ना हो ये तोरा पूरा करना बहुत बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जब ये अनुपमा को फोन करके बताता है क्योंकि ये अपने ही दुख रो रहा होता है, इसलिए चाहिए कि भाई 5-6 बंदे इस घंटे में काम करे ताकि काम को आसानी से कर जाए और घर में थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है क्योंकि माही जानबूझकर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें बना रही होती है जैसे किंजल बिल्कुल पसंद नहीं करती है और वो नहीं चाहती कि कोई भी चीज बना करके वो पड़ी को खिलाए, तो बस उसे डांट लगा देती है। लेकिन अब वहीं जैसे पोस्टर में दिखाया जाता है कि भाई जो बंदा ना पैसे दिए होता है मतलब कि आश्रम को, वो बंदा यहाँ जाता है अपने पैसे लेने के लिए और जब इसके पैसे नहीं मिलते हैं तो ये चाहता है कि आश्रम को हथिया ले और इसके लिए वो पूरे सम्मान को बाहर फेंकवाने लगता है। कहीं ना कहीं अब दादाजी में प्रेशर बनाने लगता है। अब उनके पास भी पैसे है नहीं तो वो करे तो करे क्या। लेकिन जब ये सारी चीजें जब आकर के देखती है राही यानी अध्या तो उसे बहुत अजीब सा लगता है। वो यहाँ पे डंडा उठा करके बस ये लड़ने का सोच लेते हैं कि बस कुछ भी हो जाए अब रुकना नहीं है और शायद झुकना भी नहीं है और यहाँ पे वो सबको सबक सिखाने का पूरी प्लानिंग बना लेते हैं। लेकिन बाद में वो बंदा भी थोड़ा सा समय दे देता है कि ठीक है समय ले लेकिन मेरे पैसे जल्दी से दे। अब देखो यहाँ तो अध्या निकल जाती है उनको लाने के लिए। अब दादाजी भी पूरी साफ सफाई कराने लगते हैं लेकिन जैसे रास्ते में जा रही होते ना तब तक प्रेम से टकरा जाती है। अब देखो क्योंकि चिंतित होती है, इससे चिंता इस बात की होती है क्योंकि बर्थडे इसका था और बर्थडे मतलब मनाना नहीं चाहते और वाकई में बर्थडे दशहरे के दिन मतलब जब ये आई थी आश्रम में तो आश्रम का नियम यह है कि जो जिस दिन आएगा उस दिन उसका बर्थडे बनेगा। तो यहाँ पे इन सभी चीजों को लेकर के ना ये गुस्सा में होती है और बस यही सारी चीजें सोच रही होती है पुरानी बातें और बस गुस्से में ही होती है। तब तक तो प्रेम से टकराती है और प्रेम का फोन पानी में गिर जाता है। हालांकि उसका फोन वाटरप्रूफ होता है तो यहाँ पे कुछ ज्यादा नुकसान होता नहीं, लेकिन जब ये बताता है कि मेरा फोन जल्दी निकालने तो मैं पुलिस को बुला लूंगा तो डर के मारे ये अपने बैग के साथ में घुस जाती है और बस आनंद फानंद में इसका ही फोन खराब हो जाता है और जब फोन खराब हो जाता है तो ये फोन लगा नहीं सकती। हालांकि बहुत परेशान होती है, दादाजी को फोन करके नंबर मांग तो लेती है लेकिन जब पता चलता है कि कोई अहमदाबाद से है तो ये उसको फोन नहीं लगाना चाहती। ये साफ मना कर देते हैं कि जो भी अहमदाबाद से आ रहे हैं वो खुद ब खुद आश्रम को ढूंढते हुए चले आएंगे। खैर अनुपमा भी उतर चुकी होती है बस से और बहुत परेशान होते हैं ये लोग क्योंकि जो लेने के लिए इनको आ रहा है वो अभी तक आया नहीं होता है। हालांकि जैसे ये इंतजार कर ही रही होती है तब तक कोई इसका पॉट छीन करके भाग जाता है। अब हालांकि जब ये हाला करती है तो वहाँ पे अध्या भी होती है और वो उस चोर को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ जाती है। हालांकि यहाँ पे बाद में प्रेम की भी मुलाकात होती है अनुपमा से क्योंकि जब अनुपमा पकड़ रही होती है उस चोर को ना तब तक तो प्रेम भी उसी रास्ते से जा रहा होता है स्कूटी से एकदम धीरे धीरे। अब अनुपमा उसकी मदद लेना चाहती है, मदद ले भी लेती है लेकिन उसकी स्कूटी इतनी स्लो चल रही होती भाई चोर घर पहुंच करके ना आराम से दाल चावल खा करके पड़ा हुआ होगा तब तक ये पहुंचेंगे उसके घर पे। हालांकि बाद में अनुपमा खुद ब खुद चलाने का फैसला करती है और वो बस एकदम उड़ा देती है गाड़ी को। खैर ये जाते हैं बाद में चोर को पकड़ेंगे भी, हालांकि पर्स बाद में वापस भी मिल जाएगा और कहीं ना कहीं इसमें अध्या का योगदान भी होगा। अनुपमा उससे भी थैंक्स बोलेगी। खैर वो तो वापस आश्रम आती है, सब चीजें बहुत बेहतरीन होती है लेकिन बवाल यहीं से क्रिएट होता है। अब हालांकि इसके साथ एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है पर जो इसका पोस्टर सीन होता है ना वो सच में काफी मजेदार और थोड़ा सा प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाला भी होता है क्योंकि जब अनुपमा पूजा करवा रही होती है गंगा के घाट पे तो वहां पे अध्या भी जाते हैं और जब देखती है वो अपनी फोटो छोटी के रूप में तो अब उसे समझ में आता है कि होना हो उसकी माँ यहाँ पे है। पहले तो भाई पता था कि उसकी माँ है लेकिन क्या करने के लिए यहाँ पे है वो चीज उसे पता नहीं थी और जब ये सारी चीजें देखती है तो ये बहुत ज्यादा डर जाती है। अब हालांकि वहां से जैसे भागती है तो अनुपमा को शक हो जाता है यही मेरी बेबली है और बस वो सारी छानबीन करवाना स्टार्ट करती है कि हो सकता है अध्या की कोई पुरानी समय की फोटो हो जिससे ये साबित हो जाए कि होना हो राही ही अध्या है। तो बस इसके लिए छानबीन करना स्टार्ट करते हैं सभी लोग मतलब प्रेम और अनुपमा मिल करके जो सच में काफी मजेदार काफी बेहतरीन हो गए। तो गुड बवाल क्रिएट होने वाला है। अब देखते हैं लोग आने वाले एपिसोड में और क्या चीजें हो सकती है, मजा तो आने वाला है यार। तो बस आज के एपिसोड बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।